हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो ये हमारे एग्जाम्स मेड सिंपल की वेबसाइट है जिसका नाम है temsias.com TEMSIAS.com। यहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ मैं पोस्ट अपडेट ये सब करने शुरू कर दिया हम लोगों ने। इसके अलावा न केवल पोस्ट अपडेट करते बल्कि कई माइंड मैप्स और ये सब भी हमने स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको विजिट करिए एंड ज़रूर इसको देखिए। आज का द हिंदू एनालिसिस मैंने डाल दिया अपलोड। क्यों अपलोड कर दिया? आज पेपर क्यों नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ पेपर से, क्योंकि आज के दिन पेपर छपता नहीं है द हिंदू का, है ना। विजयदशमी दशहरा बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस कारण से आज के दिन द हिंदू एनालिसिस छपा नहीं है। लेकिन जो वेबसाइट में था उसको मैंने न्यूज़ आइटम से कन्वर्ट कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आइटम्स है, बिलीव करिएगा। अगर आप बने रहे तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो अपने सवालों के साथ जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट राइजेस फ्रॉम माइकल रेंजेस नियर अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। दूसरा कह रहा है द हीरन रिवर एंड ओरसांग रिवर आर द मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा रिवर। तीसरा कह रहा था धुआंधार फॉल्स आर लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर इन भेड़ा घाट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द नर्मदा रिवर। आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। देखो सवाल बहुत प्यारा है, आप अगर इसको अटेम्प्ट करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये पहला स्टेटमेंट जैसा लिखा है कि ये अमरकंटक में राइज करती है माइकल रेंजेस से, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट कि अमरकंटक से राइज करती है एंड माइकल रेंजेस है, वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो दैट इज़ आई थिंक विच इज़ वेरी वेरी करेक्ट रिगार्डिंग दैट। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत सही हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। और दूसरा स्टेटमेंट जो उसमें लिखा हुआ है उस पर मैं पहले नहीं आऊँगा, पहले तीसरा देख लेते हैं। धुआंधार फॉल्स लोकेटेड नर्मदा रिवर पे भेड़ा घाट में, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है एंड दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट जो लिखा है हीरन रिवर एंड ओरसांग रिवर आर द मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा। देखो ये स्टेटमेंट गलत है। ट्रिब्यूटरीज हालांकि नर्मदा की है लेकिन ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हीरन और ओरसांग जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज नहीं है, ठीक है ना। और जैसे नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज में आपको नाम बताऊंगा ना तो बिल्कुल ऐसे नाम है, जैसे शेर एक नाम है, शेर एक, तवा एक है, कुंडी, शक्कर, दूधी, बंजर, ये अलग अलग नाम हैं जो नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो बड़ी रिवर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है ना। दूसरा सवाल देखते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2022 वाज रिलीज्ड बाय, किसने रिलीज किया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? तो ये रिलीज किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। वेरी इजी क्वेश्चन, बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है ना। तीसरे सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू विद बुर्किना फासो समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज़। अभी बुर्किना फासो का नाम आपने बहुत देखा होगा, आपको बताना है क्या रीज़न है कि बुर्किना फासो न्यूज़ में आया है। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस है, आप देख करके अटेम्प्ट जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि इन 3 क्वेश्चंस में कितने बने आपसे। इसका करेक्ट आंसर है इट विटनेस्ड अ सेकंड कूप दिस ईयर। तो यहाँ पे सेकंड कू हुई है कहाँ पे? बुर्किना फासो में इसी साल। तो एक साल में 2 कू हो चुकी हैं, तो दैट इज द रीजन व्हाई इट वाज इन न्यूज़ अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब हम मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है CBI लीड्स द क्रैकडाउन ऑन साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स। तो अभी हाल फिलहाल में आपने CBI का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। क्यों सुना होगा CBI का नाम ज़्यादा? क्योंकि उसने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, बहुत सारे क्रैकडाउन्स किए हैं अलग अलग जगहों पे। मैं एक एक करके सारे ऑपरेशंस आपको बताऊंगा जो रिसेंटली न्यूज़ में थे, लेकिन पहले अभी हम रिसेंट वाला देखते हैं जो कि साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स के ऊपर हुआ है, ठीक है ना। सो दिस क्रैकडाउन इज ऑन साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स, CBI द्वारा लीड किया गया। इसका नाम था ऑपरेशन चक्रा, याद रखिएगा। ऑपरेशन चक्र इज द नेम, ऑपरेशन चक्र इज द नेम। साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स के अगेंस्ट CBI का जो मेन ऑपरेशन है तो दैट इज ऑपरेशन चक्रा। दूसरा ऑपरेशन जो था अभी रिसेंटली ड्रग स्मगलिंग से रिलेटेड था, है ना, नारकोटिक्स एंड ड्रग स्मगलिंग से रिलेटेड था, जिसका नाम था ऑपरेशन गरुड़ा। अगर आपको याद हो तो दिस वाज ऑपरेशन गरुड़ा अगेंस्ट द ड्रग स्मगलिंग, जिसमें कि उन्होंने ग्लोबल क्रैकडाउन किया था, कोड नेम्ड ऑपरेशन गरुड़ा। गरुड़ा वाज रिगार्डिंग द ड्रग स्मगलिंग। तो ये भी लिख लेना। चक्रा अभी हमने देखा साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स, गरुड़ा हमने देखा अगेंस्ट द ड्रग स्मगलिंग, ठीक है ना। दैट वाज इन कोऑर्डिनेशन विद इंटरपोल एज वेल।
इसके अलावा तीसरा जो प्रोग्राम था सीबीआई का वो था ऑपरेशन मेघ चक्र, ठीक है ना, ऑपरेशन मेघ चक्र, एंड दैट वाज रिगार्डिंग अ ड्राइव अगेंस्ट सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, इन सब के अगेंस्ट एक क्रैकडाउन किया गया था सीबीआई के द्वारा, जिसका नाम था ऑपरेशन मेघ चक्रा। तो ये तीन नाम याद रखिएगा, चक्र दैट वाज रिलेटेड फाइनेंशियल क्राइम्स एंड साइबर क्राइम्स। दूसरा हमने देखा कि ड्रग अब्यूज से रिलेटेड ऑपरेशन गरुड़ा, ड्रग स्मगलिंग से रिलेटेड ऑपरेशन गरुड़ा। और तीसरा हमने देखा कोड नेम मेघ चक्र विच वाज अ ड्राइव अगेंस्ट सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के रिगार्डिंग ये था, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, तीनों ऑपरेशंस आपने लिख लिए होंगे, याद रखिएगा। दूसरी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे। सीपीपीआर ने कहा है कि अब भाई स्मोकर्स के लिए आप कुछ अल्टरनेटिव रखो, यू शुड हैव सम अल्टरनेटिव्स फॉर स्मोकर्स। यहाँ पे एक्चुअली इस न्यूज़ आर्टिकल में ई सिगरेट को प्रमोट करने की बात ऑथर ने यहाँ पे सीपीपीआर ने कही है कि भैया ई सिगरेट को तो एटलीस्ट अलाउ रखो, ठीक है ना। अब सीपीपीआर क्या है पहले तो हम देख लेते हैं। सीपीपीआर का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च, जो कि केरला बेस्ड है। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च एक इंडिपेंडेंट पब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन इंडिपेंडेंट पब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन। और इसने यूनियन गवर्नमेंट से कहा है कि भैया कुछ अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करो फॉर द सिगरेट स्मोकर्स, ताकि वो स्विच कर सके टू लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स की तरफ वो शिफ्ट हो सके। इस कारण से आप उनको अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि ई सिगरेट्स अपने आप में तो हार्मफुल है, लेकिन कई कंट्रीज़ में ई सिगरेट्स को एक वायबल अल्टरनेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। तो सीपीपीआर का पहला जो आर्ग्यूमेंट है ई सिगरेट्स के फेवर में वो ये है कि भाई दूसरी कंट्रीज़ में ई सिगरेट्स को प्रमोट किया जा रहा है ना, कई कंट्रीज है, यूके हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, उन्होंने किया है, लेकिन इंडिया ने इसको बैन किया हुआ है। अब क्यों बैन किया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि मेनी कंट्रीज लाइक यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, दे हैव वाइडली कंसीडर्ड, मतलब टोबैको कंट्रोल में ये लीडर माने जाते हैं, बट दे हैव चूजन की एंड्स, एक टर्म याद रखना, ENDS। एंड्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट किया है और यहाँ पे सीपीपीआर में पहले बोला कि भैया एंड्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द टोबैको सिस्टम। इसमें इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी में केवल निकोटीन डिलीवर होती है, लेकिन टोबैको डिलीवर नहीं हो रही है, जो कोई आपको कंट्रोल करनी है, यू हैव टू कंट्रोल टोबैको। तो ऐसा इन्होंने कहा कि भैया टोबैको कंट्रोल करो, लेकिन एंड सिस्टम आप उनको अलाउ रखो। लेकिन ICMR ने रिकमेंड कर दिया था गवर्नमेंट को दैट ई सिगरेट शुड बी प्रोहिबिटेड बिकॉज ऑफ द रीजंस लाइक इन यूथ बहुत यूज़ कर रहे हैं, हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट्स हैं, एंड इट हैज़ द पोटेंशियल टू कन्वर्ट द यूजर्स टू स्मोकिंग, यूजर्स को स्मोकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन दिस there was a prohibition on electronic cigarettes act 2019, prohibition of electronic cigarettes act 2019 में लाया गया, prohibition of electronic cigarettes act, and इसमें ई सिगरेट्स को भी बंद कर दिया गया, ठीक है ना। एंड ई सिगरेट्स हैव बीन डिफाइंड टू इंक्लूड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एंड इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, सारे तरीके के इंक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है ना। हीट नॉट बर्न प्रोडक्ट्स एज वेल, इसके अंदर हीट नॉट बर्न प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। ई हुक्का, ये दूसरे डिवाइसेज हो गए। तो यहाँ पे सीपीपीआर ने कहा कि भैया देखो हीट नॉट बर्न जो प्रोडक्ट्स हैं दे कंटेन टोबैको। डिफरेंस ये है कि एंड्स और हीट नॉट बर्न में डिफरेंस ये है कि दे कंटेन टोबैको, एंड जो ये एंड्स है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम है, इसमें लिक्विड निकोटीन होता है, लिक्विड निकोटीन इज यूज्ड इन देयर। तो देयर शुड बी अ डिफरेंस, एंड दोनों को आप ब्लैंकेट में एक ही ब्लैंकेट में आप अगर रखोगे तो दैट विल बी अ कंफ्यूजिंग स्टेट, है ना, वो कंफ्यूज करेगा, लोगों को लगेगा कि ये भी भैया टोबैको डिलीवरी सिस्टम है ना। तो देयर इज अ डिफरेंस एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम यानी कि एंड सिस्टम को अलाउ करना चाहिए। अब तीसरा जो एडिटोरियल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, इस पे क्वेश्चन मेरे को लग रहा है देखो आ सकता है। इस बार का नोबेल फिजिक्स प्राइज, मतलब नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022 का, तो ये मिला है इस बार जॉइंटली एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर एंड एंटोन जिलिंगर। याद रखिएगा ये तीन नाम, एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर एंड एंटोन जिलिंगर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दो टर्म्स याद रखने पहले, तो क्यों ये मिला है, ऑब्वियसली क्वांटम से रिलेटेड है, ये तो आप सबको पता होगा कि क्वांटम से रिलेटेड, लेकिन दो कंसेप्ट है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। एक है क्वांटम इंटेंगलमेंट, द वन कंसेप्ट इज क्वांटम इंटेंगलमेंट, जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस।
क्या कहा था, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। तो एक तो टर्म आपको याद रखना है क्वांटम इंटेंगलमेंट का याद रखना है, और दूसरा जो टर्म याद रखना है वो याद रखना है बेल इनइक्वालिटीज का, ठीक है ना। द सेकंड इज बेल इनइक्वालिटीज, बेल इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। तो एक एक करके हम सारा देखेंगे क्या है ये क्वांटम इंटेंगलमेंट और क्या है ये बेल इनइक्वालिटीज। उससे पहले क्वांटम इंटेंगलमेंट देखते हैं। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट इज अ फिनोमिना, अब आप देखो इसको, इस डेफिनेशन को पहले पढ़ो फिर समझो। क्वांटम इंटेंगलमेंट इज अ फिनोमिना बाय विच अ पेयर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ये दो पार्टिकल का ये एक पेयर है, दिस इज वन पेयर, अ पेयर ऑफ पार्टिकल्स से फोटॉन्स, मान लो चलो ये दो फोटॉन्स है, फोटॉन 1 P1 और ये फोटॉन 2 P2, आर अलाउड टू एग्जिस्ट इन अ शेयर्ड स्टेट वेयर दे हैव कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज। ये इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं कि ये दोनों एक मतलब शेयर्ड स्टेट में है और एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। सच दैट मेजरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन पार्टिकल विल ऑटोमेटिकली नो द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर पार्टिकल। इसका मतलब कि कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं मतलब क्या, अगर आप एक की प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड करोगे तो दूसरे की आप अपने आप समझ जाओगे। जैसे भैया देखो क्या होता है, अगर मान लो वो बोलते हैं ना कि सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री होता है, सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री होता है। अगर एक केस में आपको पता है कि 45 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा 45 डिग्री। अगर इस केस में आपको पता है कि एक 70 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा 110 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है, ठीक है ना। तो यहां पे भी वही कह रहे हैं कि यहाँ दो पार्टिकल्स इस तरीके से इंटैंगल्ड रहते हैं कि एक की प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने से आपको दूसरे की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यही फिनोमिना आपका क्वांटम इंटैंगलमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन यू हैव टू बॉल्स, वन ब्लैक एंड वन वाइट। आपके पास दो बॉल है, एक आपकी इस तरीके से ब्लैक बॉल है, दिस वन इज ब्लैक बॉल एंड दिस वन इज वाइट बॉल, ठीक है ना। एंड दे आर प्लेस्ड इन आइडेंटिकल बॉक्सेस। अब इनको आपने दो आइडेंटिकल बॉक्सेस में रख दिया ताकि आपको ये नहीं पता चला कि कौन से बॉक्स में क्या है, ठीक है ना। अब आपने एक बॉक्स भेज दिया वियना और दूसरा भेज दिया मदुरई, ठीक है ना। एक आपने ऑस्ट्रिया वियना में भेजा और दूसरा आपने मदुरई में भेजा। अब आप एक बात मुझे बताओ कि क्या आप जैसे ही एक बॉक्स खोलोगे, चाहे आप वियना में खोलो चाहे आप मदुरई में खोलो, जैसे ही आपने वो बॉक्स खोला और आपने उस बॉक्स में रखी बॉल का कलर देखा, तो क्या आपको ये नहीं पता चल जाएगा कि दूसरे बॉक्स में कौन सी बॉल रखी हुई है, किस कलर की बॉल रखी हुई है? पता चल जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि दो ही बॉल है, एक व्हाइट बॉल है और एक ब्लैक बॉल है। अब आपने हो सकता है वियना में खोला और आपको वहां ब्लैक बॉल मिल गई। इसका मतलब है कि मदुरई में खोलने से पहले ही आपको पता है कि यहां पे जो बॉल है ये बॉल आपकी व्हाइट बॉल रहेगी मदुरई में। तो ये क्वांटम इंटेंगलमेंट कहलाता है। दिस इज द क्वांटम इंटेंगलमेंट, ठीक है ना। सो अंटिल द बॉक्स इज ओपन द स्टेट ऑफ द बॉल इनसाइड इज सुपरपोजिशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्टेट। तो जब तक बॉल नहीं खुलेगी तब तक जो प्रॉपर्टी है दोनों बॉक्सेस की वो सुपरपोजिशन में रहेंगी, लेकिन दो ही, एक ब्लैक स्टेट में एक व्हाइट, इन दोनों कलर का सुपरपोजिशन, मतलब आपको नहीं पता रहेगा कि विच वन इज विच, है ना। जैसे ही आपने खोला तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब अगली चीज, इंटेंगलमेंट इज व्हेन टू बॉल्स ऑक्यूपाई शेयर्ड स्पेस। हमने देख लिया किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करें। अब ऑथर ने दूसरा क्वेश्चन बताया कि हाउ इज इट पॉसिबल टू नो दैट ईच बॉल डिड नॉट हैव अ सेट कलर एट द बिगिनिंग। अब आपको यह कैसे पता चला कि हो सकता है बॉल के अंदर कोई ऐसी चीज हो या कोई ऐसा वेरिएबल हो जो उसके कलर को डिटरमाइन कर रहा हो या उसके कलर को चेंज कर रहा हो। मतलब हो सकता है उसका पहले कोई और कलर रहा हो और जब आपने देखा तो उसका कलर व्हाइट ब्लैक आपको दिख रहा हो, और बॉक्स में जब आपने रखा तो किसी और कलर की हुई हो, और बॉक्स खोलने पे वो किसी और कलर की दिखे। उसके अंदर हो सकता है ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो। तो यहां पे दूसरी चीज आती है बेल इनइक्वालिटीज। तो बेल इनइक्वालिटीज आर थियोरेटिकल इनसाइट्स दैट मेक इट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू सिनेरियोज, ठीक है ना। एक क्या है, इनडिटर्मिनेंसी ऑफ द कलर्स ऑफ द बॉल्स। जैसे मतलब जिसमें आपको नहीं पता है, ठीक है, इनडिटर्मिनेट है कि आपको पता है बस कि कोई और वेरिएबल नहीं एक्ट कर रहा है, प्योरली क्वांटम फिनोमिना है, बॉल्स एकदम प्योरली क्वांटम फिनोमिना से मूव कर रही हैं। दूसरा एक ऐसा है जिसमें हिडन वेरिएबल्स हैं जो कि कलर डिटरमाइन करेंगे व्हेन द बॉल विल ओपन। तो ये दो एस्पेक्ट हो गए। तो यहां पे आपका बेल इनइक्वालिटीज वाला कंसेप्ट आता है। तो इस बार का जो नोबेल प्राइज है जॉन क्लॉजर एंड एलेन एस्पेक्ट जो है, एंड इन्होंने बेल इनइक्वालिटीज की बात की थी। एंड जो थर्ड लॉरिएट है एंटोन ज़ीलिंगर, उन्होंने इंटेंगलमेंट का फिनोमिना यूज किया था। एंड इन्होंने एक कंसेप्ट निकाला क्वांटम टेलीपोर्टेशन। क्वांटम टेलीपोर्टेशन, रिमेंबर दिस कंसेप्ट, क्वांटम टेलीपोर्टेशन।
इंफॉर्मेशन, कन्वेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल। एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म है विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल, बिना एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल के आप जब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह में टेलीपोर्ट करते हो तो वो कहलाता है क्वांटम टेलीपोर्टेशन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो न्यूज़ है वो है होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंसेस शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फॉर पहाड़ी कम्युनिटी इन जम्मू कश्मीर। तो देखो ये तो न्यूज़ फैक्चुअल है, आपको एज इट इज़ एग्जाम के लिए याद रखनी है कि पहाड़ी कम्युनिटी कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। पहाड़ी कम्युनिटी जम्मू कश्मीर में है एंड इसको रिसेंटली एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस प्रोवाइड किया गया है एंड होम मिनिस्टर ने इसका अनाउंसमेंट किया। तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने, यूनियन होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फॉर द पहाड़ी कम्युनिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। सो दैट इज अ थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है हर स्टार्ट। व्हाट इज हर स्टार्ट? तो प्रेसिडेंट हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने लॉन्च किया है हर स्टार्ट प्रोग्राम एंड इट इज अ स्टार्टअप प्लेटफॉर्म ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। याद रखिएगा हर स्टार्ट क्या है? हर स्टार्ट इज अ स्टार्टअप प्रोग्राम ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हर स्टार्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है गुजरात यूनिवर्सिटी में फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट मुर्मू ने एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म गुजरात यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, उसका नाम है हर स्टार्ट। याद रखेगा, दिस इज अगेन अ फैक्चुअल न्यूज़ बट इंपॉर्टेंट वन है ना। अब एक क्राइसिस चल रही है प्रेजेंटली, क्रेडिट स्विस क्राइसिस। याद रखिएगा व्हाट इज दिस क्रेडिट स्विस क्राइसिस? तो इट इज द क्रेडिट स्विस एक बैंक है विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड हिस्टोरिकली मोस्ट प्रोमिनेंट बैंक्स है ना। स्विट्जरलैंड बेस्ड है, क्रेडिट स्विस बोलते हैं इसको। इट इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड हिस्टोरिकली मोस्ट प्रोमिनेंट बैंक्स। आई थिंक स्विट्जरलैंड का सेकंड लार्जेस्ट बैंक भी है ये, आप क्रेडिट स्विस आप जानते होंगे। तो क्रेडिट स्विस का जो शेयर प्राइस है इट हैज बिन ड्रॉपिंग एंड इट हैज ड्रॉप्ड नियरली 60% फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2022। वैसे तो ये 2008 से ऑलरेडी गिर रहा है ना ये शेयर इसका, लेकिन अभी 2022 में इसकी शेयर प्राइस 60% तक डिक्लाइन कर चुकी है, 60% तक डिक्लाइन कर चुकी है। तो दो चीज़ें हैं क्राइसिस का, पहला एस्पेक्ट तो ये इसका शेयर प्राइस है, दूसरा है जो इसका डेट है, जो इसकी क्रेडिट स्विस का डेट है इट हैज़ रीच्ड अ 14 ईयर्स हाई। तो 2008 से ही सबका बेस लिया जा रहा है क्योंकि 2008 में आप सबको पता है एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी जिसको हम लहमैन क्राइसिस बोलते हैं, लहमैन ब्रदर्स क्राइसिस बोलते हैं। तो 2008 से ही लिया गया है। तो 14 साल में सबसे बड़ा डेट भी जो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद वो अभी इसमें देखने को। तो दो एस्पेक्ट्स हो गए क्रेडिट स्विस क्राइसिस के, एक तो इसके शेयर प्राइस की वैल्यू 60% तक डिक्लाइन कर चुकी है, दूसरा यहाँ पे जो डेट है वो 14 साल में सबसे ज़्यादा डेट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब टू ट्रेंड्स हैव प्रॉम्प्टेड द पीपल टू वंडर इफ द क्रेडिट स्विस इज अबाउट टू फेल, मतलब एक तरीके से फेल ही कर रहा है ना। और लहमैन, आपको पता है लहमैन ब्रदर क्राइसिस हुई थी, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक था जो कि 2008 में फॉल्टर कर गया था, जब वहाँ पे होम लोन्स और ये सब बहुत ज़्यादा हुए थे, तब बहुत ज़्यादा फॉल्टर किया था, ठीक है ना। तो ये वैल्यू लूज़ करने का रीज़न क्या है? तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि क्रेडिट स्विस का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न है वो ये है कि क्रेडिट स्विस ने अपने जो इसके कस्टमर्स थे इनसे ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट कराए हैं जिनका रिजल्ट निकला नहीं और वो पूरा बेट उनका लूज कर गया। इस कारण से इन्वेस्टर्स को लगा कि भैया ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि भैया आप यहाँ इन्वेस्ट करो, तो इन्होंने यहाँ कर दिया लेकिन वो लूज कर गए पैसा। तो ऑब्वियसली जब आप ऐसे लूज करोगे पैसा, अपने बैंक के कहने पर आप लगाओगे और वो आप लूज कर जाओगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होगी। अब जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होगी तो जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस इरोड हो जाएगा, और जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इरोड होगा तो फिर वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देगा। इस कारण से इनकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो गई और लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर गए। जब लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया तो यहाँ पे क्राइसिस की कंडीशन बन गई। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द क्रेडिट स्विस बैंक क्राइसिस, आई होप यू विल रिमेंबर इट। लास्ट न्यूज़ जो आज की रहेगी वो है LCH प्रचंड। LCH प्रचंड इज इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया, इंडक्ट किया इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। याद रखिएगा मल्टी रोल MRLCH है ये, MRLCH मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड। याद रखिएगा मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड। इट इज सुटेबल फॉर ऑपरेटिंग इन हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड्स। हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड्स में ये सुटेबल है काम करने के लिए।
It is capable of destroying enemy air defense. It is capable of destroying the enemy air defense as well, and it is also capable of counter insurgency operation. तो counter insurgency operation हो गए, enemy air defense को destroy करने के लिए हो गया, या high altitude battlefields के रूप में ये काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है. मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका 5.8 टन्स है. याद रखिएगा, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इज 5.8 टन्स. मैक्सिमम स्पीड इज 268 किलोमीटर पर आवर. रेंज 550 किलोमीटर है. एंड्योरेंस ऑफ ओवर 3 hours and service ceiling and maximum density altitude which it can fly 6.5 kilometers. ठीक है, तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हो गए जो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस हेलीकॉप्टर प्रचंड, एंड ये सब याद रखिएगा. वेबसाइट आप विजिट करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, आप उसको भी विजिट करिएगा. आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें हम इसमें अपलोड करते रहते हैं. तो आई होप यू पीपल विल गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट, एंड जितना आप इसको लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हम इसको कंटेंट को डेली अपलोड करेंगे. तो दैट इज़ ऑन यू एज वेल to help us. So that is it. Thank you and have a nice day.